गजानन माधव मुक्तिबोध जी का परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता का नाम पार्वती बाई और उनके पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध। उनकी शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर। प्रारंभिक शिक्षा 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से, ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा असफल। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी की आरंभ किए। इसकी रचनाएं तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा है तार, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपद सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी आदि किए। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हो गया है। प्रश्न संख्या 1, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि व्यक्ति संसार के किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो, उनके भाव बदल सकते हैं, लेकिन अत्याचार, उनके विरुद्ध संघर्ष, न्याय, भाईचारा, शांति, अशांति भाव एक ही होता है। प्रश्न संख्या 2, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? उत्तर, बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है संघर्ष के द्वारा जनता के दुश्मनों का सफाया करना। प्रश्न संख्या 3, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारा का इशारा किस ओर है? उत्तर, कवि ने सितारा शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है और उसे भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जनता ही वह शक्ति है जो किसी देश का निर्माण करती है। जब कोई शोषक उस सितारा को छेड़ता है तो वह भयानक रूप धारण कर लेता है। सितारा का इशारा है कि हट जाओ, सिंहासन छोड़ दो, अब हम अपना राज्य स्वयं संभालेंगे। प्रश्न संख्या 4, नदियों की वेदना का क्या कारण है? उत्तर, नदी एक धारा है जो हमेशा गतिशील रहता है। जब कोई रुकावट नदी के मार्ग में उनाती है तो वह नदी उससे पार हो जाती है। प्रश्न संख्या 5, का आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, शीलता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति प्रगतिशील चेतन के प्रमुख कवि मुक्तिबोध द्वारा रचित शीर्षक कविता जन जन का चेहरा एक से ली गई है। इन्हीं के माध्यम से कवि स्वतंत्रता पश्चात जगने वाली आशाओं की किरणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमने जैसी स्वतंत्रता की कल्पना की थी वैसी नहीं मिली। कवि ने सोचा था वह मित्र अर्थात सूर्य अंधकार को चिर कर फेंक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की सत्ता चंद हाथों में सिमट कर रह गई, लोकतंत्र तो बस नाम का रह गया है। प्रश्न संख्या 5, ख, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वासुस्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद रखनी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने ये संकेत दिया है कि माना की स्थितियां सभी जगह समान है, लेकिन हमारा देश सबसे अलग है और महान है। इस विश्व में विभिन्न महादेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं, उनका अलग अलग इतिहास है, क्योंकि यहाँ एकता है, भाईचारा है और विलक्षण प्रतिभा के लोग यहाँ वासते हैं। प्रश्न संख्या 6, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, दानव को ही दुरात्मा कहा गया है, लेकिन इस कविता में मानव को दुरात्मा कहा गया है। वह अनुचित कार्य करता है, आदमी आदमी का शोषण करता है, स्वार्थ के वश में आकर दूसरे के हक हिस्से को भी छीन लेता है, इसलिए कवि ने ऐसे मानव को दानव की संज्ञा देते हुए दुरात्मा कहा है। प्रश्न संख्या 7, ज्वाला कहाँ से उठती है? कवि ने इसे अतिक्रुद्ध क्यों कहा है? उत्तर, ज्वाला जनमानव के अंदर से धधकती है। जब जनता पर अत्याचार होता है, उसके हाथ का काम और मुंह का कोर छीन जाता है, तब विवश होकर उनके अंदर ज्वाला उठती है। कवि ने इसे अतिक्रुद्ध इसलिए कहा है जब यह विनाशकारी रूप ले लेता है तब ये भी दानव बन जाता है। प्रश्न संख्या 8, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? उत्तर, संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। शोषक, खूनी, चोर तत्वों द्वारा फैलाए गए असंतोष और आक्रोश से छुटकारा पाने के लिए लोग युद्ध कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, कविता का केंद्रीय विषय क्या है? उत्तर, कविता का केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है जो शोषण, उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे है। ये किसी एक देश की जनता नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में संघर्ष कर रही जनसमूह है जो न्याय, शांति, सुरक्षा और भाईचारा के लिए प्रयासरत है। प्रश्न संख्या 10, प्यार का इशारा और क्रोध का डधारा क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्यार का इशारा और क्रोध का डधारा से कवि का तात्पर्य है गंगा, इरावती, नील, अमेजन आदि नदियों में बहने वाली जल राशियों में प्यार भी है और क्रोध भी है। प्यार और क्रोध का अपूर्ण संगम है, उनमें एक करुणा भरी ममता है तो दूसरा अत्याचार, शोषण के विरुद्ध दो धारी आक्रामकता भी है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? उत्तर, पृथ्वी के प्रसार को दुराचारियों तथा दानवी प्रकृति वालों लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार कर रखा है। उनके दुष्कर्म तथा अनैतिक कार्यों से पृथ्वी प्रताड़ित हो गई है।